प्रिय बच्चों, आज की वीडियो के माध्यम से हम और आप अगला पाठ सावित्रीबाई फुले, इस पाठ का एक बार अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। यानी इसमें एक विद्यालय का ऊपर चित्र है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी विद्यालय का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यानी यह सामान्य विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, ये महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक शिक्षिका यानी एक मैडम घर से पुस्तकें लेकर निकलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, रास्ते में कोई उनके ऊपर रेत तो कोई उनके ऊपर पत्थरों के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात्, परंतु वह अपना दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी यानी स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, वह अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करती हैं और अध्यापन में लग जाती हैं। तस्याः अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, और उनका स्वयं का भी अध्ययन साथ में चलता रहता है। केयम महिला, इसमें संधि है। का प्लस इयम, यानी कौन है यह महिला। अपि यूयम इमाम महिलाम जानी था, क्या आप सब इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यानी यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी हैं। इसके बाद कहा 1848 में जनवरी मास से तृतीय दिवसे, यानी जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई जी का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिताज खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी मम्मी यानी जो माँ थी लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी जाने जाते हैं। यानी पिताजी का नाम खंडोजी था और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई जी था। नववर्ष देशीया, 9 वर्ष की अवस्था में सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, यानी 9 वर्ष की अवस्था में उनका ज्योतिबा फुले जी के साथ विवाह हो गया। सोपी तदानीम 13 वर्ष कल्पा एव आसीत्, वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो ही सा स्त्री शिक्षाया प्रबला समर्थका आसीत्, यानी क्योंकि वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा, यानी जो सावित्रीबाई जी के मन में पढ़ाई के प्रति जो रुचि थी वह और जाग गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई जी ने ज्योतिबा फुले जी के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। उस समय वह केवल 17 वर्षीय यानी 17 वर्ष की थी। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात्, यानी अस्पृश्य और तिरस्कृत का मतलब जिसको हम ऊंच नीच के भावना से समझते हैं, उस समुदाय की बालिकाओं के लिए, कृत्य कहते लिए, यानी जो अछूत जिसको हम कहते हैं, एक कड़वा शब्द है अछूत, यानी जिन बालिकाओं को पढ़ने की सुविधा वगैरह नहीं थी उनके लिए एक अलग से विद्यालय प्रारंभ किया। विद्यालय का प्रारंभ किया क्योंकि उन बालिकाओं को पढ़ने की बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त नहीं हुआ करती थी। आगे कहा सामाजिक बुराइयों का सावित्रीबाई जी ने डटकर विरोध किया। विधवा महिलाओं का जो सिर मुंडन करा दिया जाता था उसका निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए उन्होंने जाकर नाइयों से मिला, उन्होंने मुलाकात की। परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस गलत परंपरा का त्याग कर दिया। एकदा सावित्र्या मार्गदृष्टम, एक बार सावित्रीबाई जी ने रास्ते में देखा कि कूपम निकषा, कुएं के पास में एक पुराने कपड़े पहनी हुई तथा कथित, यानी उस समय की भाषा में कहा जाए तो छोटी जाति की कोई महिला जल पीने के लिए मांग रही थी।
उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वंता, ऊंची जाति के जो लोग थे वो उनकी मजाक बना रहे थे और कुएं से जल देने को मना कर रहे थे। सावित्री बाई जी ने यह अपमान सहन नहीं कर पाया। साताह स्त्रिया निज गृहम नीतवती, वह उस महिला को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा कथयत च, एक तालाब दिखाते हुए कहने लगी यत कि यथेष्टम जलम नयता, जितना चाहिए उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको यम तड़ागा, यानी यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यानी इस तालाब से जल भरने में किसी भी प्रकार से जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षाः सर्वदा सर्वथा समर्थिताः, यानी इस तालाब से पानी भरने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा मजबूत तरीके से रखा गया है। उसके द्वारा यानी सावित्री बाई जी के द्वारा, उनके द्वारा मनुष्यों की समानता के लिए और स्वतंत्रता के लिए अच्छी तरह से समर्थन किया गया। आगे पाठ में कहते हैं महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि अनेकों संस्थाओं की स्थापना भी फुले दंपत्ति के द्वारा की गई। यानी फुले दंपत्ति का मतलब ज्योतिबा फुले जी और पंडिता रमा, ये दोनों ने मिल करके, यानी इन्होंने क्या क्या, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या यानी प्रतिबंधक घर, ऐसे बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान दिया बना करके। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बाई जी बहुत सक्रिय थीं। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम, यानी जो सताए हुए परेशान किए हुए जो लोग थे, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उनके अधिकारों को दोबारा प्राप्त कराना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य था। सावित्री बाई जी ने अनेकों संस्थाओं का अपनी कुशलता पूर्वक संचालन किया। अकाल के दौरान, प्लेग के दौरान, यानी एक महाराष्ट्र में बहुत पहले प्लेग की समस्या थी, तो ऐसे अकाल के दौरान और प्लेग के समय में उन्होंने पीड़ित लोगों की बगैर रुके थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था सारी तरह से प्रयासपूर्वक उन्होंने संपन्न की। महारोग प्रसार काले, यानी उस समय के जो भयंकर बीमारियां थीं उसमें सेवा करते हुए वो स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गईं और 1897 ईस्वी में उनका भी निधन हो गया। साहित्य रचनायापि सावित्री महीयते, यानी साहित्य रचना में भी सावित्री बाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, यानी उनके दो काव्य रचनाएं हैं, एक काव्य फुले और दूसरी सुबोध रत्नाकर, यानी उन्होंने दो किताबों की रचना की, एक काव्य फुले और एक सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय, यानी भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए सावित्री बाई जी का जो जीवन है वो वास्तव में जरूर पढ़ने लायक है। यानी सावित्री बाई जी का जो योगदान था वो वास्तव में जरूर अध्ययन योग्य है। आप इस पाठ के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसी के आधार पर मैंने प्रश्नोत्तर बना के तैयार किए हैं, उनको फेयर कॉपी में उतारिएगा, सुंदर राइटिंग में कर लेना।